पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल यानी चेतावनी बिंदु को भी पार कर रहा है। इस समय वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर हम मौजूद हैं। अगर इसको घाट न कह के हरिश्चंद्र घाट को जाने वाली गली कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा। और देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह से डूब चुका है और गलियों में सौदा हो रहा है। यह नज़ारा लगभग हर साल का होता है, लेकिन इसके साथ दुश्वारियां भी हर साल आती हैं, क्योंकि जितना धूल और धुआं इस समय हम महसूस कर रहे हैं उतना ही 24 घंटे इस गली में रहने वाले सैकड़ों परिवार करते हैं। और इनकी ही दिक्कत को, इनकी समस्याओं को जानने के लिए हम आप पहुँचे हैं। लेकिन उसके पहले आपको दिखाएंगे इस दीवार को, जो अभी खिड़की जहाँ हुआ करती थी उसको चुनवा दिया गया है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ से जो शवों का जो धुआं है और धूल है, जो राख है, वो इससे होते हुए लोगों को घरों में जाती थी, इसलिए इस खिड़की को हर साल यूं ही चुनवा दिया जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों से सीधे बात करते हैं कि क्या दिक्कत होती है। पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम चंद्रमा नाम है। यहीं रहती हैं आप? इस गली में? गली में रहते हैं। मुद्दा जल से बहुत परेशानी होता है, आँच लगता है, धुआं भी लगता है, गर्दा पर्दा भी लगता है। अब कहाँ जाए? क्या क्या दिक्कत होती है आप लोग को? सांस लेने में दिक्कत होती होगी या? सांस लेने में धुआं लगता है, आँख भी खराब होगा। धुआं खाते खाते आँख भी खराब होगा। अब चेहरा तुम धुआं की तरह दिखाते हो, सफा नहीं दिखाते हो तेरा धुआं। घर में किस कौन कौन है परिवार में? बच्चे होंगे, बड़े होंगे? कुछ लड़के हैं, नाती है, पोता है, आदमी है। सभी को दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हम लोगों को है। अब कहाँ जान दे, में गर्म में रहेंगे। अब में धुआं वो का है, धुएं न जाते हैं, कहाँ रहेंगे। धुएं की वजह से लोगों के साथ स्वास्थ्य की भी दिक्कत होने लगी है। ये घाट है, हरिश्चंद्र घाट को आने वाली गली है, और ये दिखाना चाहेंगे कि ये गली आगे जाती है और सड़क की ओर निकलती है, लेकिन यहाँ सैकड़ों परिवार रहता है। जो इस तरह से जो धुआं उठता है वो इन गलियों से होकर जब गुजरता है तो शवों के दाह संस्कार की वजह से उठने वाले धुओं की वजह से बहुत दिक्कत होती है। और ये हर साल की दिक्कत है। यहाँ पर डोम परिवार के वो सदस्य हैं जो सौदा करते हैं, 24 घंटा यहाँ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप बताइए, पहले बाढ़ की वजह से क्या दिक्कत हो रही है और इससे जो दुश्वारी हो रही है वो क्या है? यहाँ पे प्रति वर्ष जब पानी बढ़ जाता है, पानी बढ़ने के बाद वो का नाम है, यहाँ पे गलियों में दाह संस्कार होने लगता है। गलियों में दाह संस्कार होता है तो धुआं धक्कड़, जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे डोम समाज के लोग हैं, यहाँ पे दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करते हैं तो पूरे बच्चे को आँख में, बुजुर्ग के आँख में सब लगता है। और हम लोग कई सालों से सरकार से निवेदन हाथ जोड़ के, जो यहाँ के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जो यहाँ के संसद है, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो हम चाहते हैं कि वो हाथ जोड़ के अगर निवेदन उनसे करना चाहते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दें कम से कम, कि जिससे आम जनता को, और जो यहाँ रहने वाले जो भी 200 घर है हम लोगों का, जो डोम समाज के हम लोग हैं, जो भी हमारे बड़े भाई कासिम के प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक थे, तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ प्लेटफॉर्म। तो क्या नौबत ऐसी भी आती है कि इस मोहल्ले से लोग हट के दूसरे मोहल्ले में जाते हैं, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें? यहाँ से दूर चले जाते हैं, किराए का मकान में 1-1.5 महीना रहते हैं, जब तक यहाँ बाढ़ की दिक्कत रहती है, फिर उसके बाद अपने घर में आकर रहते हैं। तो क्या इसका उपाय है? इसका उपाय कि सरकार बढ़िया से ध्यान दे, बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाए, जाने का रास्ता बनाए। आदमी जनता मुर्दे वाले जो सौ लेकर आते हैं उन लोग को बैठना उठना दिक्कत होता है। बारिश होता है तो और दिक्कत होती है, अब कहाँ बैठेंगे। तो यह समस्या न केवल उन लोगों की है जो यहाँ सौदा करते हैं, बल्कि इस गली में, इस मोहल्ले में रहने वाले उन सैकड़ों परिवार की भी है जो इस धुएं, धूल और शव के राख से हमेशा बाढ़ के मौसम में, बाढ़ की आपदा के दौरान परेशान रहते हैं। अगर गंगा का जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो सौदा आगे और भी गलियों में बढ़ेगा, और जिस रफ्तार से गंगा बढ़ रही है उसको देख कर लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में गंगा बनारस में खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी। रोशन जी।